अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आज के वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ब्रिटेन में आज से आवाम को कोरोना से बचाव की वैक्सीन देने का सिलसिला हुआ शुरू। फर्स्ट फेज में 80 साल से ज्यादा उम्र के अफराद और हेल्थ वर्कर्स को दी जा रही है वैक्सीन। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोआन ने मारी दहाड़, कहा तुर्की किसी धमकी के सामने नहीं झुकाएगा सर और न ही बर्दाश्त की जाएगी ब्लैकमेलिंग। जर्मनी में बढ़ते इस्लाम मुखालिफ लहर के दरमियान जर्मन एमपी का असेंबली में फिक्रअंगेज खिताब, कहा मुसलमानों को तब्दील करने के बजाय उन्हें सही मानों में समझने की है जरूरत। तौहीन आमेज कार्टून्स दिखाने वाले फ्रांसीसी टीचर का सर कलम करने वाले लड़के की चेचनिया में तदफीन, अफराद खानदान और दोस्त अहबाब ने तदफीन में की शिरकत। मोदी सरकार के एग्रीकल्चरल कवानीन के खिलाफ किसानों का भारत बंद हद दर्जा कामयाब, दिल्ली के बॉर्डर्स पर हाईवे किया गया जाम तो महाराष्ट्र में रोकी गई ट्रेनें। और आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को नजरबंद करने का लगाया इल्जाम, दिल्ली पुलिस ने बताया झूठ। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को भी आंदोलन में हिस्सा लेने से पहले किया गया हाउस अरेस्ट। ब्रिटेन में आज से आवाम को कोरोना से बचाव की वैक्सीन देने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस मुनासिबत से आज के दिन को वी डे कहा जा रहा है। पहले फेज में 80 से ज़ायद उम्र के अफराद और हेल्थ वर्कर्स को ये वैक्सीन फराहम की जाएगी। 21 दिनों में दूसरी खुराक दी जानी है। बरतानवी तिब्बी अथॉरिटी ने गुज़िश्ता हफ्ते जर्मन दवासाज कंपनी BioNTech और अमेरिकी कंपनी फाइजर के इश्तराक से बनने वाली वैक्सीन को मंजूरी दी थी। इस मुल्क में अब तक 16 लाख से ज़ायद अफराद कोरोना से मुतासर हो चुके हैं, जबकि 61,000 अफराद हलाक भी हो चुके हैं। ब्रिटेन कोरोना की वैक्सीन की मुहिम शुरू करने वाला पहला वेस्टर्न कंट्री है। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोआन ने कहा है कि तुर्की किसी धमकी के सामने सर नहीं झुकाएगा और मशरिक़ बहर-ए-रूम के मामले पर ब्लैकमेलिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी मुल्क के साम्राज्यी तोसेई पसंदाना अज़ाइम की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। कुछ ममालिक अपनी समंदरी हदूद से आगे बढ़ना चाहते हैं, जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि बाज़ कंट्रीज़ अपनी मर्जी के नक्शे यानी मैप और मंसूबे जारी कर रहे हैं ताकि तुर्की को अंजालिया के साहिल से महरूम किया जा सके। तुर्की इन नक्शों और मंसूबों को नहीं मानता। यहूदी रियासत के साथ UAE के एग्रीमेंट होने के बाद दोनों मुल्कों के शहरियों पर सफ़र करने पर लगी पाबंदी हट गई है। ताहम ऐसे में खबर है कि ताजिरों के रूप में इसराइली जराइम पेशा ग्रुपों ने मुत्तहिदा अरब अमारात में अपनी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। एक सीनियर इसराइली पुलिस ऑफिसर के हवाले से खबर जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि क्रिमिनल्स बिजनेसमैन के रूप में मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचना शुरू हो गए हैं, जहां वो अमारती ताजिरों के साथ लाखों डॉलर के तिजारती मुआहदे कर रहे हैं। ये जराइम पेशा अफराद ताजिरों के रूप में अपने असल किरदार को छुपा रहे हैं, क्योंकि ये इंतहाई खतरनाक जराइम पेशा लोग हैं। सीनियर पुलिस ऑफिसर के मुताबिक ये जराइम पेशा अफराद दुबई में ज़्यादातर रियल इस्टेट, फूड और होटलिंग के कारोबारी एग्रीमेंट कर रहे हैं, लेकिन इन सब के पीछे वो दुबई में कोकेन, ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग का काम करेंगे। जर्मनी के रुकन पार्लियामेंट हेल्जे लिंज ने कहा है कि मुसलमानों को सही मानों में समझने की ज़रूरत है और जर्मन उन्हें तब्दील करने के बारे में सोचना बंद करें। जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के रुकन पार्लियामेंट ने कानून साज असम्बली में खिताब करते हुए बढ़ती हुई इस्लाम दुश्मनी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि मैं यूरोप में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम और उनकी तजलील करने के वाक़यात पर माफ़ी मांगता हूँ। उन्होंने राइट विंग की शिद्दत पसंद और मुसलमान दुश्मन सियासी जमात अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी की जानिब से इस्लाम दुश्मन जज्बात को भड़काने के वाक़यात की सख्त मजम्मत की और कहा कि जर्मनी में नस्ल परस्ती को बढ़ाने की पॉलिसी को ख़त्म करना होगा। उन्होंने कहा कि जो लोग जमहूरियत पर हमले कर रहे हैं दरअसल वो जर्मन अवाम के दुश्मन हैं। इन तमाम इक़दाम से सबसे ज़्यादा मुसलमानों को नुकसान हो रहा है और उनके साथ इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है।
इराक के नॉर्थ वेस्ट शहर सुलेमानिया में 5 कुर्द तंजीमों के ऑफिसों को आग लगाने के बाद मुश्तैल हुजूम ने करीबी शहर के पुलिस हेडक्वार्टर पर धावा बोलकर उसे भी आग लगा दी। मुजाहिरीन ने तनख्वाहों यानी सैलरीज की अदायगी में ताख़ीर के खिलाफ बतौर एहतजाज पुलिस हेडक्वार्टर पर धावा बोल दिया और पुलिस सेंटर को ही आग लगा दी। वाक़े के बाद हालात को काबू में रखने के लिए पुलिस की मदद के लिए एलिट फोर्स भी तैनात की गई है। चंद दिन पहले सैकड़ों कुर्द मुलाजमीन ने सुलेमानिया में तनख्वाहों की अदाई में ताख़ीर के खिलाफ मुजाहरे शुरू किए थे। इस दौरान खबर है कि शुमाली इराक के सूबे क्रस्तान में एहतजाज के दौरान एक एहतजाजी हलाक हो गया। फ्रांस में तौहीनामेज़ कार्टून्स दिखाने पर एक टीचर का सर कलम करने वाले लड़के को चेचनिया में दफन कर दिया गया है। 18 साला अब्दुल्ला अंदरोफ ने 16 अक्टूबर को पेरिस में वाक़े एक मिडिल स्कूल के टीचर सैमुअल पट्टी का मगरिब पैगंबर इस्लाम के तौहीन आमेज़ खाके दिखाने पर सर तन से जुदा कर दिया था, जिसके बाद फ्रांसीसी पुलिस ने इस चेचन नौजवान को गोली मार कर हलाक कर दिया था। इस वाक़े के बाद से इसकी नाश फ्रांस ही में सर्दखाने में रखी हुई थी और उसके लवाहिकीन ने इसी हफ्ते उसको चेचनिया में मुंतकिल किया है। महलूक अंजरोफ को उसके गाँव शालाड़ी में वाक़े एक मुस्लिम कब्रिस्तान में दफन किया गया। अमेरिका में एक जज ने चीन की कंपनी बाइटांस के वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर पाबंदी लगाने के ट्रंप इंतजामिया के फैसले पर रोक लगा दी है। अदालती दस्तावेजात में बताया गया कि टिकटॉक ऐप पर पाबंदी अमल में आने से रोकने के लिए इब्तिदाई हुक्म इम्तनाई जारी किया गया है। जज ने कहा कि ट्रंप इंतजामिया ने अपने अख्तियार से बाहर जाकर टिकटॉक पर पाबंदी आयद की और उसके काम को मनमाना और डरावना करार दिया। वादे रहे कि ट्रंप इंतजामिया ने चीन हुकूमत के जरिए अमेरिकी शहरियों के डाटा चोरी करने का इल्ज़ाम लगाते हुए टिकटॉक पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया था। ईरान के सेंट्रल बैंक ने कहा है कि अमेरिकी पाबंदियों ने ईरान को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जरिए कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए रकम की अदायगी से रोक दिया है। बैंक के गवर्नर अब्दुल नासिर ने इंस्टाग्राम पर लिखा, चूंकि कोरोना वायरस वैक्सीन की खरीदारी कोवैक्स से सरकारी तौर पर WHO के जरिए करनी होगी, ताहम अमेरिका की जानिब से ईरान पर लगाई गई गैर इंसानी पाबंदियों की वजह से वैक्सीन खरीदने में रुकावट पैदा हो रही है। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द ही लौटेंगे और देखेंगे नेशनल न्यूज़।